अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना वो 9th मैथ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसके रिलेटेड है। तो पिछली प्रीवियस वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि 9th क्लास की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर एक वीडियो बना दें। तो मैंने उसका पूरा पीडीएफ तैयार किया है। 2 दिन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी उनको सारी को कलेक्ट करके आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर्स में डेफिनेशंस जो हैं वो आ जाती हैं रैशनल नंबर की। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन द फॉर्म पी ओवर क्यू। रैशनल नंबर की बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है। आप 6 क्लास के जो बच्चे हैं 6, 7, 8 की जो मैथ है उनके अंदर भी यूज होती है। वहाँ भी आप लोगों ने इसको देखा होगा। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल की आगे टाइप्स भी होती है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की डेफिनेशन ये इसमें इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 में। इसके बाद लॉज और लॉज ऑफ रेडिकल्स, ये दोनों लॉज जो है ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की डेफिनेशन है। इसके बाद आगे चैप्टर नंबर 2 में लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम का जो चैप्टर है इसमें साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेनी है। इसके बाद लॉगरिथम है, लॉगरिथम नीचे log a b इक्वल x, ठीक है। ये इसकी रिटन फॉर्म है। आप लोगों ने इसकी रिटन फॉर्म नहीं बोलनी, जब डेफिनेशन आए तो आपने इसकी रिटन फॉर्म जो है वो मस्ट लिखनी है। इसके बाद आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। इन दोनों की डेफिनेशन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बेस ऑफ लॉगरिथम की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी अच्छी तरह से देख लेनी है। इसके बाद आगे चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इक्वल सेट की डेफिनेशन आपने देख लेनी है। इक्वल सेट की डेफिनेशन बहुत ईजी है, ठीक है। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ये तो बहुत ईजी है कि 2 सेट में जब एक जैसे एलिमेंट हो तो इक्वल सेट होता है। इसके बाद सबसेट की डेफिनेशन आप लोगों ने देख लेनी है। इसका साइन जरूर देखना है। इसके बाद आगे इम्प्रॉपर सबसेट है। A subset that contain all the elements of the original set is called an improper set, ठीक है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों को ही आपने देख लेना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इम्प्रॉपर की बनाई है, लेकिन प्रॉपर को भी एक दफा अंडरस्टैंड कर लेना है। इसके बाद आगे डिस्टेंट सेट, ये डिस्टेंट सेट कौन से होते हैं, ये नीचे इसकी रिटन फॉर्म है, ये आपने अच्छी तरह से देखनी है। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसके बाद आगे डी मॉर्गन लॉज जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोगों के ये डी मॉर्गन लॉ का कोई लॉ दे देंगे और इसको बोलेंगे कि आप इससे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें, ठीक है। ये दोनों लॉज अच्छी तरह से देख लेने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है उसमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है, इक्वली आ जाता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यहाँ पे जो कंप्लीमेंट का साइन है वो सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कई क्वेश्चंस में, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऊपर एक्सपोनेंट की जगह पे उन्होंने एक सी दिया हुआ है तो उससे आपने यही देखना है कि वो कंप्लीमेंट का साइन है, ठीक है। इसके बाद ये कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, इसको मैंने बोल्ड नहीं किया, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। तो चले काइंडली आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। द टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी डिनोटेड बाय एन इनटू ए, कैपिटल ए, ठीक है। इसकी ये जो इसको डिनोट किससे किया जाता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट को, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन, ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको शॉर्ट और लॉन्ग के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ मींस भी पूछ सकते हैं। ये नहीं जरूरी कि आपसे एचसीएफ की डेफिनेशन वो पूछ सकते हैं कि एचसीएफ स्टैंड फॉर, तो आप लोगों को पता हो एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेनी है। इसके बाद आगे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये भी इसका भी पूछ सकते हैं कि एलसीएम स्टैंड फॉर, तो आप लोगों को मालूम हो कि एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। इसकी डेफिनेशन भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है। देन इसके बाद आगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म है। मतलब कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसे बोलते हैं जिसमें फर्स्ट वाली जो टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है। वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे वो ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये जो अभी हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जनरल फॉर्म देख रहे हैं इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। इससे नीचे ये देखिए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशंस की, इसके अंदर इक्वेशन यूज हुई है 2x प्लस 3 इक्वल 7, ठीक है। जिसके अंदर इक्वल का साइन यूज हो जाएगा वो इक्वेशन होगी, और जिसके अंदर सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस कोई भी साइन यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, वो एक एक्सप्रेशन होगा। आपने एक्सप्रेशन और इक्वेशन का डिफरेंस सिर्फ इक्वल से याद रखना है कि इक्वल आएगा तो वो इक्वेशन होगी, और अगर सिर्फ उसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस या माइनस का कोई साइन यूज हो रहा है तो वो एक्सप्रेशन होगा। इसके बाद आगे लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन अच्छी तरह से देख लेनी है। इनइक्वालिटी सिंबल्स हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, लेस देन, ठीक है। ये इस तरह के साइन जो है ये आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, या इसके सिंबल्स याद रखने हैं। कंपेयर किस तरह से किया जाता है ये भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ये लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज होता है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम बेस्ट वैल्यू बताने के लिए गिवन कंडीशन इज कॉल्ड द मैक्सिमम और जो मिनिमम बेस्ट सॉल्यूशंस होता है ना उसकी कंडीशंस को अंडर गिवन वैल्यूज लिखने के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूज होता है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है ये ट्रिग्नोमेट्री पर है। ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री, पैथागोरस थ्योरम, एंगल एंड कोर टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। डिग्री की डेफिनेशन अच्छी तरह से देख लेनी है। जो डिग्री है ना, जो सर्कल होता है, टोटल जो एक सर्कल होता है वो 360 का है। सर्कल का हाफ जो है वो 180, और अगर सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 1 पार्ट जो है वो 90 का होगा। 1 पार्ट 90 का, सेकंड 90 का, थर्ड 90 का, फोर्थ 90 का, और टोटल जो पार्ट है वो कितने के बन जाते हैं 360 के। 1 पार्ट 90 का, ठीक है। अगर 360 को हाफ करते हैं तो 180 और 180 आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। 1 कंप्लीट रोटेशन 360 के, 1 हाफ रोटेशन 180 के, और अगर उसका सिर्फ 1 हाफ रोटेशन को भी हम हाफ करते हैं तो फिर वो 90 हो जाएगा। पैथागोरस थ्योरम है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। पैथागोरस थ्योरम में हाइपोथेनियस का स्केयर लेते हैं, इक्वल बेस स्केयर लेते हैं, प्लस परपेंडिकुलर स्केयर लेते हैं। एंगल है, एंगल की डेफिनेशन है। इसके बाद लास्ट कोर टर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन है। ये सारी की सारी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैंने 2 दिन लगा के आप लोगों के लिए डेफिनेशन जो है ये सारी रेडी की हैं। ये पीडीएफ फॉर्म में अगर किसी को चाहिए तो वो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उसको ये पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर देंगे। और सेकंडली ये कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को इससे कोई बेनिफिट मिले तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट 6 चैप्टर्स की वीडियोस हैं वो मैं 6 चैप्टर के जो
डेफिनेशंस हैं वो मैं अगली वीडियो में जो है वो बनाऊँगी, उसका पीडीएफ भी शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।